आम इंतखाबात कराने के लिए सदर मुमलिकत का अहम कदम। डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। सिकंदर सुल्तान राजा को इंतखाबात से मुतालिक हंगामी इजलास की दावत। कहा, इस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के हालिया मुशाहिदात जैसी कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान मुशावरत से करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख से मुतालिक सिंगल बेंच के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इंट्रा कोर्ट अपील में तहरीक इंसाफ और गवर्नर पंजाब को फरीक बनाया गया। कानून के मुताबिक इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं। अदालत से फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात के लिए तैयार है। इलेक्शन के इनेकाद का फैसला मुल्की मुआशी सिक्योरिटी सूरत हाल और नई मर्दमशुमारी जैसे अवामिल को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की न्यूज 1 से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ को शिकस्त होगी। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की ऑडियो लीक्स के मामले पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने FIA को तहकीकात की इजाजत दे दी। लीक ऑडियोज फॉरेंसिक के लिए लाहौर भेजी जाएंगी। फेडरल तहकीकाती इदारा रिपोर्ट वजारत दाखिला को फराहम करेगा। ऑडियो हासिल होने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का ऑडियो ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है। इलेक्शन से भागने वाले अब पाकिस्तान से भी भागेंगे। चौधरी परवेज इलाही की तनकीद। साबिक स्पीकर पंजाब सब्तैन खान और दीगर से मुलाकात। कहा, मुस्लिम लीग नून एक बार फिर अदलिया पर हमलावर है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का तबादला रोक दिया। निगरां पंजाब हुकूमत का फैसला मुअत्तल। गुलाम महमूद डोगर ओहदे पर बहाल। ज़बानी दरखास्त आई, इस पर अमल भी हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहाँ हैं? घड़ी बहुत तेज चल रही है, 90 रोज खत्म होने हैं और इलेक्शन कमीशन वक्त मांग रहा है। जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल उठाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही पूरा इलेक्शन कमीशन बनकर कैसे फैसले कर रहे हैं। दहशतगर्दी की दफात सुप्रीम कोर्ट के साथ रुकनी बेंच के फैसले की तौहीन है। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के मुकदमे में दहशतगर्दी दफात के खात्मे के लिए दरखास्त दायर कर दी। कानून का सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए तबाहकुन इस्तेमाल हो रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के केस में इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। IG पंजाब को इमरान खान की लीगल टीम के साथ मिलकर सिक्योरिटी प्लान तरतीब देने की हिदायत। समाअत के लिए 20 फरवरी की तारीख मुकर्रर। मुमकिना गिरफ्तारी पर इमरान खान के जमान पाक में पार्टी रहनुमाओं से सलाह मशवरे। इलेक्शन कमीशन और अदालतों में जारी केसेस पर मुशावरत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का शेख रशीद को टेलीफोन। खैरियत दरियाफ्त की, जुर्रत को सराहा। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग कल जमान पाक जाएंगे। सिर्फ 15 दिन के लिए ससुराल गया और इनकी कांपे टांग रही हैं। आसिफ अली जरदारी ने चाल चली, नून लीग को बर्बाद कर दिया। शेख रशीद अहमद का रावलपिंडी में कारकुनों से खिताब। कहा, मेरे घर में डकैती डाली गई, इतवार तक मोहलत है। फोन, असलहा और पैसा वापस कर दें वरना पर्चे दूंगा। मुबैना करप्शन किकबैक्स के मामले पर नैब मुतहर्रिक। चेयरमैन नैब ने अहम इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी शुरू। नैब हुकाम के मुताबिक साबिक वजीर आला पंजाब को तलब किए जाने का भी इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्की के शहर अदियामान का दौरा। ज़लज़ला मुतासरीन से मुलाकातें, इमदादी सामान हवाले किया। कहा, तुर्क भाइयों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। इमदाद के लिए आलमी इदारों को भी आगे आने का मशवरा।
तुर्किया और शाम में बदतरीन जलजले से अमवात की तादाद 43,000 से तजावुज कर गई। 10 रोज बाद मलबे से 17 साला लड़की को जिंदा निकाल लिया गया। मलबे तले दबे अफराद के जिंदा बचने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। शदीद सर्दी के बायस मुतासरीन को मुश्किलात का सामना। ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज से भी मुतासरीन शदीद परेशान। पूरे सिंध में पीपल्स बस सर्विस शुरू की। सक्खर और लाड़काना में भी पिंक बस सर्विस शुरू करेंगे। सूबाई वजीर नासिर शाह का ऐलान, कहा शर्जील मेमन की कोशिश है बसों में इजाफा किया जाए। ज़िमनी बजट और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात। मुर्गी, घी, खुर्दनी तेल समेत 34 अशिया महंगी हो गई। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 2.89% का इजाफा। इदारे शुमारियात के आदाद-ओ-शुमार जारी। मिनी बजट में बनाओ सिंगार के सामान पर टैक्स की तजवीज। ब्यूटी पार्लर्स वालों ने भी कीमतों में इजाफे की ठान ली। खवातीन परेशान, माशी माहिरीन ने भी खतरे की घंटी बजा दी। कहा टैक्सेस से महंगाई का नया तूफान बरपा होगा। बैनुल-अक़वामी दौरे खत्म नहीं हो रहे। अवाम पर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। हम मिनी बजट को मुस्तरद करते हैं। फिलफौर वापस लिया जाए। सेनेट में शहजाद वसीम का मुतालबा। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने मिनी बजट को डेथ वारंट करार दे दिया। कहा यह पाकिस्तान में नहीं बल्कि IMF के दफ्तर में बना है। आपके मुआहिदे के तहत 840 अरब रुपए के टैक्सेस आयद होना थे। हम ये टैक्स 170 अरब तक लेकर आए हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट में शहजाद वसीम को जवाब। वजीर ममलिकत आयशा गौस पाशा ने कहा कि टैक्सों से सिर्फ मराठी याफ्ता तबके पर असर पड़ेगा। अपोजिशन हमारे साथ मीसा के मईशत पर बात करे। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे और दीगर मसाइल पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का पारा हाई। 27 फरवरी को मुल्क भर हड़ताल का ऐलान। कहा मुल्क भर में ड्राइवर्स को अगवा करके तावान तलब किया जा रहा है। कस्टम हुकाम रिश्वत न देने पर गाड़ियां बंद कर देते हैं। 10 रोज में मुतालिबात और कवानीन का निफाज नहीं हुआ तो काम बंद कर देंगे। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में मरीजों से नारवा सलूक। सिक्योरिटी गार्ड ने खातून पर हाथ उठा दिया। शिकायत के बावजूद इंतजामिया के कान पर जूं तक न रेंगी। खातून को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके स्तपनकी में फोर्सेस का खुफिया मालूमात पर कामयाब ऑपरेशन। खुदकुश बमबार नेक रहमान महसूद उर्फ नेक्रू मारा गया। हलाक दहशतगर्द कलदम TTP के अहम कमांडर्स का करीबी साथी था। अफगानिस्तान के इलाके लोगर से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर राफेल मारियानो ग्रोसी की पाकिस्तान आमद। पाकिस्तान के सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की तारीफ। अमरीका का जौहरी हथियारों को महफूज बनाने की पाकिस्तान की सलाहियत पर एतमाद का इजहार। सदर जो बाइडन ने कहा कि इसके पास बगैर किसी हम आहंगी के जौहरी हथियार हैं। तर्जुमान महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा कि अमरीका ने हमेशा एक महफूज और खुशहाल पाकिस्तान को अमरीकी मफादात के लिए अहम समझा है। भारत में इंसानियत लरज उठी। जुनूनी हिंदुओं ने रियासत हरियाणा में 2 मुस्लिम नौजवानों को अगवा करके गाड़ी समेत जिंदा जला डाला। दोनों को गाड़ी की नंबर प्लेट से शनाख्त किया गया। भारत में मुसलमानों का मजहबी तशख्खुस खतरे में। मोदी सरकार बर्र-ए-सगीर की तारीख मस्ख करने पर तुल गई। लखनऊ का नाम तब्दील करके लक्ष्मणपुर या लखनपुर रखने की तजवीज सामने आ गई। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट सिंघम लाल गुप्ता ने योगी आदित्यनाथ और वजीर दाखिला अमित शाह और भारतीय वजीर आजम मोदी को खत लिख दिया। पाकिस्तानी बाइकर्स का काफिला मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। दुरूदो सलाम की महफिल भी सजाई। बाइकर्स की मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं।
कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जावेद मियांदाद की तबीयत नासाज हो गई। तबीयत खराब होने पर साबिक कप्तान को फौरी तौर पर कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और PSL 1 में दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने। टॉस जीतकर ज़ल्मी की फील्डिंग, शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश पर।